हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 स्टडी करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट स्टडी किया था। देखो न्यूट्रिशन क्या होता है, आपको पता है कि फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके। इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करती हैं हमारी बॉडी मेंटेनेंस के लिए, अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जो यूज़ किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, उनको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब देखो, एनिमल्स ईट डायरेक्टली थ्रू माउथ। एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली माउथ से खाते हैं, जैसे लोयन हो गया, काऊ होगी, बफेलो, एलिफेंट एट्सेट्रा। और हनी भी कैसे करती है, कैसे खाती है? सबके अपना अपना ना अलग मेथड होता है ईट करने का। हनी भी क्या करती है? सक करती है नेक्टार को। ठीक है, फ्लावर जूस जो होता है, फ्लावर का जूस को बोलते हैं नेक्टर। इस नेक्टर को वो सक करती है। ठीक है, अब जो स्नेक है वो क्या करता है? स्वेलो कर लेता है, डायरेक्टली निगल जाता है। ठीक है, पाइथन भी ऐसा ही करता है। अब देखो, देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज टू ईट फूड। फूड को खाने के डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। बेबीज़ क्या करते हैं? वो भी मिल्क को सक करते हैं। वट हैपन्स विद फूड दैट वी ईट? जो हम फूड खाते हैं उसका क्या होता है? ठीक है, फूड ब्रेक्स अप आफ्टर गोइंग इन स्टमक। हमारे स्टमक में जाता है फूड और वहाँ पे ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकअप होने के बाद उससे क्या आता है? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं हमारी बॉडी के द्वारा। दिस ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डाइजेशन। इट मीन्स डाइजेशन क्या होता है आपका? जो हम फूड खाते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमारे जो स्टमक में छोटे छोटे पार्ट्स में, सब्सटेंसेज में, सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है वहाँ पे। अब उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस टाइप से ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की चेन है, ये स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी। देखो ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका माउथ है, माउथ से आप इनटेक करते हो फूड। ये माउथ को बोलते हो बक्कल कैविटी। ठीक है, फूड को इनटेक करना बक्कल कैविटी होता है। उसके बाद ये क्या होती है? आपकी फूड पाइप होती है, फूड पाइप या फिर इसोफेगस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपका स्टमक होता है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होके पास होके फिर ये जो फूड है आपका, ये लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है। ये जो स्मॉल और लार्ज में आप कंफ्यूज मत हो ना। जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये देखने में बोलने में तो स्मॉल है बट है ये लार्ज। ठीक है, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये है छोटी सी बट है नेम इसका क्या दिया हुआ है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेक्टम है और लास्ट में एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल थ्रू आउट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म। इन सब पार्ट्स को मिला के हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। ओके, देयर आर वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद कैनाल। इस कैनाल से बहुत सारी ग्लैंड्स एसोसिएट हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स होगी, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, ये सब इनसे कनेक्टेड हैं। दीज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। ये क्या करती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स होगी और लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, ये आपका डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ये जो होते हैं ना जूसेस, ये क्या करते हैं? आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को फूड के सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये जो आपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखा और ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स देखी जो आपकी क्या है, इसके साथ इन दोनों को मिला के आप क्या बोलोगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कौन सा था आपका? उसके अंदर क्या क्या आए थे? बक्कल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस एटसेट्रा। ठीक है, और ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं ये कौन कौन सी आपके? सलाइवरी ग्लैंड्स और लीवर, पैंक्रियाज। ठीक है, इन दोनों को मिला के इस पूरे सिस्टम को आप बोलते हो डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे हम। माउथ एंड बक्कल कैविटी के बारे में देखो पहले। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, जो हम बॉडी के अंदर फूड को लेते हैं उसको बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, अब देखो, इंजेशन के बाद ये जो हमारे, आपने सबने देखा होगा लोअर जॉ और अपर जॉ। लोअर जॉ में क्या होता है? आपके टोटल टीथ कितने होते हैं? 32 ना। 16 नीचे, 16 ऊपर। अब देखो ये कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनका क्या क्या नेम होते हैं। देखो, जो फर्स्ट वाले आगे वाले 4 होते हैं ना, इनका नेम होता है इंसीजर्स। ठीक है, इंसीजर्स। इंसीजर्स के बाद ये इसके साथ वाले 2 जो होते हैं इनको बोलते हैं कैनाइन्स। ठीक है, अब उसके बाद ये एक ये। ठीक है, 2 इधर के, उसके बाद के 2 इधर के, इन दोनों को बोलते हैं आप प्रीमोलर्स। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट 3 एंड इधर लास्ट 3, ये हो गया आपके मोलर्स। ठीक है, सिमिलरली इधर अपर जॉ में भी सेम यही प्रोसीजर होता है। ठीक है, देखो, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। अब इसको याद रखना है आपने। इंसीजर मीन्स इंसीजर वो नीचे वाले दांतों से, ऊपर वाले दांतों से आप कोई भी चीज़ बाइट करते हो तो इससे काटते हो ना। सीजर मीन्स ऐसे याद रख लेना,
मीन्स जो कैंची का काम करे, मीन्स कट करने का, उसको सीजर, इंसीजर्स, ठीक है। आगे वाले कौन से हो गए? इंसीजर्स। और ये बाद वाले कौन से हो गए? कैनाइन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट के बाद उसके बाद प्री मोलर्स और मोलर्स आपको इजीली लर्न रह जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, अब आपके पास जो इंसीजर्स हो गए वो टोटल कितने हो गए? इंसीजर्स आपके इसमें 4 इसमें, ठीक है। अपर जो और लोअर जो को मिला के 8 हो गए। कैनाइन्स आपके कितने हैं? 2 है ना, 2 इसमें कितने हो गए? 4 हो गए। प्री मोलर्स कितने हो गए? 2 + 2 4 इसमें, या 4 इसमें 8 हो गए, ठीक है। उसके बाद जो आपके मोलर्स हैं वो कितने हो गए? 3 + 3 6 इसमें, और 6 इसमें कितने हो गए? 12। इट मीन्स टोटल कितने हो गए आपके? 32, ठीक है। इन सब का ना डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है, कटिंग, बाइटिंग, टीयरिंग, च्यूइंग, ग्राइंडिंग। ये आपके जब कीवर्ड्स करोगे ना उसमें आपको सब एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें समझ आ जाएगा, ठीक है, किसका क्या वर्क है। नेक्स्ट देखो, टंग का क्या वर्क होता है। टंग से हम क्या कर सकते हैं? स्पीक भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। और टंग क्या करती है? हमारे जो फूड हम लेते हैं ना, खाते हैं, उसको क्या करती है? उसके अंदर सलाइवा मिक्स कर देती है। और ये जो आपके यहाँ पे आपका माउथ हो गया, माउथ के अंदर यहाँ पे क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड होती है अपर जो में। ये क्या करती है? सलाइवा रिलीज करती है। सलाइवा रिलीज कर सके करके क्या होता है? लिक्विड जो होता है ना, ये सलाइवा रिलीज करती है बाय अपर जो। सलाइवा क्या होता है? मीन्स एक लिक्विड होता है जो अपर जो रिलीज करता है। अब ये सलाइवा क्या करता है? आपके फूड के साथ मिक्स हो जाता है और कन्वर्ट द स्टार्च, जो फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसकी वजह से आपको कुछ देर ना आप चबाते रहो तो आपको हर चीज़ मीठी मीठी लगने लग जाती है, वो इसी की वजह से लगती है, ठीक है। सलाइवा का फंक्शन क्या है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का। सो व्हेन वी च्यू एनीथिंग फॉर सम टाइम इट टेस्ट एज स्वीट, तो ये मीठी मीठी लगने लगती है बिकॉज ऑफ सलाइवा। टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट एट टंग। टंग के ऊपर क्या होते हैं? आपके टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं आपके? देखो, ये जो आपकी टंग है ना, आपकी जो लास्ट वाला है, यहाँ पे आपके बर्ड्स, ये बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे बिटर टेस्ट का बर्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सोर, ठीक है। यहाँ पे स्वीट, यहाँ पे स्वीट एंड सॉल्ट, ठीक है। ये सॉल्ट वाला ऐसे साइड में प्रेजेंट होता है, देखो ऐसे, ये सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे स्वीट, और ये सोर वाला टेस्ट, ये बिटर वाला, ओके। नेक्स्ट देखो, उसके बाद माउथ से इनटेक, इंजेक्शन के बाद आप क्या करोगे? वो फूड आपका कहाँ जाएगा? फूड पाइप में जाएगा या फिर इसोफेगस में जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपके ना फूड पाइप के साथ, यहाँ पे इसोफेगस के साथ 2 तरह की पाइप अटैच होती हैं। यहाँ पे विंड पाइप होती है इस टाइप से, और यहाँ पे ये फूड पाइप होती है। ये यहाँ पे ना एक लॉक लगा होता है। ये क्या होता है? जब आप यहाँ से आपका फूड आता है तो वो इसी पाइप में क्यों जाता है? देखो, एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग लॉक गेट क्लोज्ड। जब आप स्वेलो करते रहते हो, निगलते हो यहाँ से एकदम से फूड को चबा के, तो क्या होता है? वो आपका लॉक हो जाता है, ये, ठीक है। ये वाली पाइप लॉक हो जाती है, तो ये फूड सिर्फ इसी पाइप में जाता है। बट समटाइम्स ऑन ईटिंग फास्ट, जब आप जल्दी जल्दी में खाते हो तो वी कांट स्वेलो कम्प्लीटली, हम अच्छी तरह से नहीं निकलते हैं उसको, तो वो क्या होता है? लॉक डजंट क्लोज। तो लॉक वो क्या है आपका? क्लोज नहीं होता अच्छे से। क्लोज ना हो पाने के कारण वो इधर चला जाता है, ठीक है। तो फूड गो इन विंड पाइप, तो अब आपका फूड विंड पाइप में चला जाता है। इसोफेगस इज अ पाइप दैट पुश द फूड डाउनवर्ड टुवर्ड्स स्टमक। इसोफेगस क्या है? आपकी एक पाइप है जो फूड को डाउनवर्ड पुश करती है टुवर्ड्स द स्टमक, स्टमक की तरफ पुश करती है। चाहे आप लेट के भी खाओ तो भी स्टमक की तरफ ही पुश करेगी उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्टमक का क्या वर्क होता है। स्टमक क्या होता है? एक जे शेप का थिक वॉल्ड बैग होता है, ठीक है। थिक बैग होता है जिसके यहाँ पे वॉल होती है एक। अब देखो, ये क्या करता है? सिक्रेट करता है म्यूकस, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करता है, ये मीन्स छोड़ता है, रिलीज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है? ये म्यूकस जो है ना आपका, इसके वॉल के इसके साथ साथ यहाँ पे चिपक जाता है, और ये इसके प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक को प्रोटेक्ट करता है HCl से। अब ये HCl जो है ना फूड के साथ मिक्स हो जाता है, तो ये वाला फूड यहाँ पे 3-4 घंटे रहता है, फिर क्या होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो जाता है, ठीक है। आगे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, जो वैसे लॉन्ग होती है बट इसको बोलते हैं स्मॉल है। एसिड क्या करता है? किल्स द बैक्टीरिया। ये एसिड का काम क्या होता है? ये जो आपके फूड के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना, उनको मार देता है और मेक्स द मीडियम एसिडिक इन स्टमक। तो उस मीडियम को आपको, आपका जो मीडियम है फूड का, उसको एसिडिक बना देता है एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। तो वो जो डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ से रिलीज होते हैं उनको क्या करता है? हेल्प करता है, मीन्स एक्ट करने के लिए उसके ऊपर, फूड के ऊपर। डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो वो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है आपका? ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, बहुत लॉन्ग होती है ये कहने में स्मॉल है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है आपका, जब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है फूड, गॉल ब्लैडर ट्रांसफर द
बाइल जूस, ठीक है। ये जो गाल ब्लैडर होती है यहाँ पे ये वाली, ये क्या करती है आपका बाइल जूस यहाँ पे छोड़ देती है। देखो ये पहले यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का होता है, आपका लीवर होता है, ये सिक्रेट करता है बाइल जूस। तो ये बाइल जूस को गाल ब्लैडर में सेंड कर देता है। गाल ब्लैडर क्या करती है, इसको स्टोर करके रखती है, ठीक है। स्टोर करके रखती है, जब भी जैसे देखती है कि यहाँ पे खाना आया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये इसको यहाँ पे रिलीज कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर क्या होता है। तो ये बाइल जूस आपका क्या करता है, डाइजेस्टिंग फैट्स प्रेजेंट इन फूड, ये फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द स्टमक। देखो इस टाइप से यहाँ पे आपका पैंक्रियाज प्रेजेंट है, ये रहा, यहाँ पे पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है। ये क्रीम कलर्ड की ग्लैंड होती है आपकी। तो ये क्या करता है आपका, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, ये सिक्रीट करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड चेंजेस इनटू सिंपलर फॉर्म्स। पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, फैट्स को फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ये याद रखना अच्छे से। अब देखो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हैज़ थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स। तो इसमें क्या होती है, आपकी फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स होती हैं, इनको हम विली बोलते हैं। देखो इस टाइप से यहाँ पे आपकी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, यहाँ पे ये विली बोलते हैं इसको, ठीक है। ये विली होती है आपकी। ये विली क्या करती है आपकी, सिंगुलर विलस भी बोलती हैं इसको। ये क्या करती है, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज कर देती है। देखो आपका ये तो एक सिंपल जैसे एक लाइन है, एक इस टाइप से लाइन है, तो ये इसका ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ना, सरफेस एरिया ज़्यादा ही होगा। इसको खींच के देखो, इसके बराबर मीन्स प्लेन करके देखो, तो इससे ज़्यादा सरफेस एरिया इसका बनेगा। तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये विली क्या करती है, एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड एंड ट्रांसफर टू ब्लड वेसल्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। तो उसके बाद ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्टेड फूड से अब्जॉर्ब करती है और हमारे ब्लड वेसल्स को भेज देती है। और ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी को भेज देते हैं। जिस आपकी मेनली और उसकी ज़रूरत है ना, वही वाला आपका उसमें न्यूट्रिएंट सेंड कर देंगे उस बॉडी के पार्ट में। जैसे आपके मान लो आइज़ को जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो वहाँ भेज देंगे, और फूड जैसे आपकी मीन्स लेग्स को या किसी चीज़ को और कोई और चाहिए तो वहाँ पे वो भेज देंगे, ठीक है। वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स, वहाँ पे वो प्रोटीन्स बनाने के काम आते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हो एसिमिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये क्या होती है, वाइडर होती है उससे, और क्या होती है, शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे छोटी होती है। 1.5 मीटर लेंथ होती है सिर्फ इसकी, उसकी 7.5 थी, ठीक है। और ये क्या करती है, एब्जॉर्ब सॉल्ट एंड वाटर, ये आपका सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से। और रिमेनिंग वेस्ट क्या करता है, एंटर और पासिस इनटू रेक्टम, रेक्टम में पास कर देती है। देखो हमने डायग्राम में देखा था ना, इस टाइप से यहाँ पे रेक्टम होता है आपका, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल से लार्ज में जाता है, फिर लार्ज से रेक्टम में जाता है, रेक्टम के बाद फिर एनस में जाता है। अब देखो रेक्टम में जो आपका होता है रिमेनिंग वेस्ट कहाँ पे जाता है, पासिस इनटू रेक्टम और रिमूव्ड थ्रू एनस, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं इजेशन, ठीक है। वेस्ट आउट मटेरियल को थ्रो आउट करना इजेशन कहलाता है। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो ग्रास खाते हैं एनिमल्स उसमें डाइजेशन कैसे होता है। देखो ये जो काऊ है जैसे, और ये जो डियर वगैरह हो गए, ये आपके ग्रास खाते हैं ना, ग्रास में क्या होता है, रिच इन सेलुलोज, सेलुलोज बहुत ही ज़्यादा होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर नीडेड टू डाइजेस्टेड। ये ग्रास को हम नहीं खा सकते हैं, ह्यूमंस नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज क्या होता है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको बैक्टीरियाज की ज़रूरत होती है, वो बैक्टीरिया इनमें एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, काउज डियर वगैरह में। अब देखो काउ ईट क्विकली एंड स्टोर इन र्यूमन, इनके ना यहाँ पे एक र्यूमन होता है स्टमक में, वहाँ पे ये स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, स्टमक के अंदर। तो ये जो भी ग्रास खाते हैं जल्दी जल्दी निकलते जाते हैं और यहाँ पे स्टोर करते जाते हैं। हेयर इट गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड कॉल्ड कड, ये यहाँ पे आके पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, मीन्स थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है, इसको हम पार्शली डाइजेस्टेड फूड को कड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्या होता है, ये कट ना वापस मुंह में आ जाता है और एनिमल्स चूज इट, और उसको चबाते रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ये एनिमल्स काउज वगैरह हो गए, ये सारा दिन ऐसे चबाते रहते हैं, च्यू करते रहते हैं माउथ को, चाहे कुछ ना खाया हो फिर भी च्यूइंग करते रहते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन, इस प्रोसेस को बोलते हो र्यूमिनेशन, क्योंकि र्यूमिन जो इनका क्या र्यूमन था स्टमक में प्रेजेंट, वहाँ से फूड दोबारा वापस आया ना चबाने के लिए, तो उसको प्रोसेस को र्यूमिनेशन बोलते हैं। और ये जो एनिमल्स होते हैं जो इस टाइप का प्रोसेस करते हैं उनको र्यूमिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है।
अब देखो, देयर इज ए बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इनका, जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, बैक्टीरिया की नीड होती है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। ह्यूमंस इसको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हॉर्सेज, रैबिट एक्सेट्रा में क्या चीज़ होती है डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलोज को? कैक्यूम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये जिनका माउथ है उनकी बात तो हमने करी, जिनका माउथ ही नहीं है वो कैसे अपना फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं? देखो, ये जो अमीबा वगैरह हैं ये कैसे करते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इसके पास सिर्फ एक ही सेल होती है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं, सेल के अंदर हमारे जैसे साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। वैसे इसमें ये जो होता है ना अमीबा, इसकी ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये पौंड में पाया जाता है, पौंड में रहता है। और ये क्या करता है, ये इस टाइप का होता है, सिंगल सेल, एक ही सेल होती है इसके पास, ये सिंगल सेल। और इसके पास ये फूड वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स क्या करते हैं, ये क्या करता है, जैसे ये माइक्रोस्कोपिक किसी ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे देखते हैं ना आता हुआ, तो ये अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कर देता है, ऐसे फिंगर से बना लेता है। ठीक है, तो इसको ऐसे पकड़ लेता है यहाँ पे। ठीक है, चेंजेस शेप एंड टेक इट इन, इसको ले लेता है अपने पास। दिस शेप इज कॉल्ड, इस शेप को आप क्या बोलते हो? स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट। ठीक है, ये फॉल्स फीट होते हैं इसके, वैसे फीट होते नहीं है, ऐसे फीट लाइक दिखते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ये। नाउ फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल्स, तो इनको अब फूड वैक्यूल्स में स्टोर कर लेता है। ठीक है, ट्रैप हो जाते हैं उसमें। नेक्स्ट देखो, तो ये फूड वैक्यूल्स में क्या होता है, इसके फूड डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं। तो ये क्या, इससे क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होने से डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड को ये एक्सपेल आउटसाइड कर देता है बाय वैक्यूल्स, इसके वैक्यूल से इसको बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट देखो, अब इसकी कीवर्ड्स देखो, ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड थ्रू वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अभी क्या ना हमने, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो हमने डाइजेस्टेड फूड है आपका, उसको पास करना ब्लड से, उसको वहाँ तक, ब्लड तक, थ्रू वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एनिमल्स, अमीनो एसिड क्या होता है, देखो प्रोटीन को हम किस में ब्रेक डाउन किया था, हमने अभी देखा था, सिंपलर सब्सटेंस कौन सा था जिसमें प्रोटीन को ब्रेक किया था, अमीनो एसिड में, ड्यूरिंग डाइजेशन, वो है आपका अमीनो एसिड। अमीबा क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, ये पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। एसिमिलेशन क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस पास टू ऑर्गन्स ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। तो ये क्या होते हैं आपके, एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो हम बॉडी के ऑर्गन्स तक पास हो जाते हैं थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू होते हुए, आफ्टर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले डाइजेशन होता है, फिर क्या होता है, ब्लड वेसल्स तक जाता है वो, फिर उसके बाद बॉडी के ऑर्गन्स तक, तो उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, वेयर दे यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, वहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस प्रोटीन्स वगैरह बनाने में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, बाइल क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय लीवर। ये जो लीवर सिक्रेट करता है जूस, वो कौन सा होता है, बाइल जूस। ये क्या करता है, फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। बक्कल कैविटी क्या होती है, माउथ ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। ये क्या होता है आपका, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है एलिमेंट्री कैनाल का या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। अब कैनाइन क्या होता है, टूथ बिटवीन इंसीजर एंड प्री मोलर यूज्ड फॉर piercing एंड टीयरिंग। ठीक है, ये आपको इसका प्रोसेस दिया हुआ है कि कैनाइन किस में काम आता है। ठीक है, चीरने फाड़ने में। और आपके कैनाइन कितने होते हैं, 4 होते हैं ह्यूमंस में। सेल्यूलोज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो ग्रास में पाया जाता है। डाइजेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, उसको बोलते हो डाइजेशन। इजेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। फैटी एसिड क्या होता है, फैट जो आपके ब्रेक डाउन हो जाते हैं, किस में ब्रेक डाउन होते हैं, सिंपलर फॉर्म में, फैटी एसिड में। ठीक है, और उसके बाद फूड वैक्यूल क्या आता है, अमीबा में प्रेजेंट होता है ना, बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं इन इट्स साइटोप्लाज्म। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, अमीबा में एक ही सेल है, तो फिर उसमें साइटोप्लाज्म, ये मीन्स इसकी पूरी बॉडी साइटोप्लाज्म होगी। ठीक है, अमीबा की फूड डाइजेस्टेड इनसाइड दीज वैक्यूल्स, इसमें क्या होता है, फूड डाइजेस्ट हो जाता है, सो दे आर कॉल्ड फूड वैक्यूल्स, तो इसको हम फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, गॉल ब्लैडर क्या होता है, स्मॉल पाउच लाइक ऑर्गन विच स्टोर्स बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लिवर। ये पाउच लाइक ऑर्गन होता है गॉल ब्लैडर, जो क्या करता है, बाइल जूस अपने आप में स्टोर करके रखता है, जिसको लीवर सिक्रेट करता है। अब ग्लिसरॉल क्या आता है, इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फैट। अब फैट को एक तो आपका किस में अभी हमने पढ़ा था, फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं सिंपलर फॉर्म में, और एक किस में करते हैं, ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल भी फैट की सिंपलर फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंसीजर क्या होता है, 4 फ्रंट टीथ इन बोथ ऑफ अपर एंड लोअर जॉस। फ्रंट वाले 4 टीथ क्या होते हैं आपके,
आपके इंसीजर्स, ठीक है। यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग, इसको कटिंग और बाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स आगे वाले 4 नीचे वाले 4 ऊपर वाले, टोटल 8 होते हैं। इंजेक्शन क्या होता है? मेथड ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर फूड को लेने के प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन, माउथ में लेना इंजेक्शन। लीवर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है, प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन मीन्स आपका पेट हो गया जैसे, ठीक है, ऑन द राइट साइड। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ये क्या होती है आपकी? लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की। अब ये क्या करती है? बाइल जूस को सिक्रेट करती है, मीन्स रिलीज करती है। इसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप होती है इन विच फूड ट्रेवल्स फ्रॉम माउथ टू स्टमक, ठीक है। पैंक्रियाज क्या होता है? लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड होती है, प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक, और ये क्या करती है? पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करती है। प्रीमोलर क्या होता है? टीथ बिटवीन कैनाइन एंड मोलर टीथ, कैनाइन और मोलर टीथ के बीच में आपके कौन से थे? प्रीमोलर थे ना, देखो हमने अभी किया भी था। देखो इस टाइप से ये प्रीमोलर देखो किस किस के बीच में प्रेजेंट है? इसमें इंसीजर्स और सॉरी ये प्रीमोलर आपके कैनाइन और इसके मोलर्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। देखो कैनाइन और मोलर के बीच में प्रेजेंट होते हैं, यूज किए जाते हैं च्यू एंड ग्राइंड द फूड, च्यूइंग करने और ग्राइंड करने के लिए। स्यूडोपोडिया क्या होता है आपका? या फॉल्स फीट भी बोलते हैं इसको, ये फॉल्स फीट भी है ना उसके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ अमीबा के, दैट हेल्प्स इट टू मूव एंड कैप्चर द फूड, फूड को कैप्चर करने के लिए और मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखो र्यूमन क्या होता है? आपके ग्रास ईटिंग एलिमेंट्स में प्रेजेंट होता है ना स्टमक में। फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड हेयर कॉल्ड कड, यहाँ पे पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, उस फूड को क्या बोलते हो? कड। अब र्यूमिनेंट क्या होता है? एनिमल्स जो आपका र्यूमिनेशन का प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हो र्यूमिनेंट, ठीक है। र्यूमिनेशन क्या होता है? प्रोसेस इन विच एनिमल्स टेक द पार्शली डाइजेस्टेड फूड अगेन इन माउथ, दोबारा से माउथ में ले आते हैं, ठीक है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड को फ्रॉम र्यूमन एंड च्यू इट, उसको चबाते रहते हैं। मिल्क टीथ कौन से होते हैं? जो आपके फर्स्ट सेट ऑफ टीथ पहले उगते हैं इन्फेंसी मीन्स शैशवावस्था के दौरान, तो उसको बोलते हैं आप फर्स्ट सेट ऑफ टीथ। एंड फॉल ऑफ एट द एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स, ठीक है, 6 to 8 ईयर्स के बीच में आपके गिर जाते हैं वो दांत। अब सिलेवरी ग्लैंड्स क्या होती है आपकी? स्मॉल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर माउथ, हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं ये स्मॉल ऑर्गन्स विच सिक्रेट सलाइवा, जो सलाइवा को रिलीज करते हैं, ठीक है। सलाइवा क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस होता है, सिक्रेट्स फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स, ये स्टार्च को शुगर में ब्रेक कर देता है। अब मोलर क्या होता है? क्रशिंग टीथ एट द बैक ऑफ जॉ, जॉ के आपके बैक में कौन से होते हैं? क्रशिंग टीथ होते हैं, मोलर होते हैं, ठीक है। अब विल्ली क्या होता है? विलाई भी बोलते हैं कई इसको कुछ लोग। अब देखो इसमें क्या होता है? इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स होती हैं, हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, इसमें क्या होती है? थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती है और इसको बोलते हो आप विल्ली, ठीक है। ये क्या करती है? आपका सरफेस को इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट देखो विल्ली के बाद आपका आता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कौन से होते हैं? जो सेकंड सेट होता है टीथ का, दैट रिप्लेसेस मिल्क टीथ, मिल्क टीथ के बाद जो आता है उसको बोलते हो सेकंड टेस्ट सेट को, टीथ के को परमानेंट टीथ, जो आपका लाइफ टाइम तक रहता है, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फिल इन द ब्लैंक्स है। मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन आपके कौन कौन से होते हैं? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन करते हो, माउथ से लेते हो फूड को, डाइजेशन होता है, फिर एब्सॉर्प्शन होता है, फिर असिमिलेशन होता है, ठीक है, फिर इजेशन होता है। देखो पहले इनटेक होता है फूड, फिर डाइजेस्ट होता है आपका, फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर असिमिलेशन में आपका क्या प्रोसेस होता है? आपके ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स को मिल जाता है थ्रू ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स, और उसके बाद इजेशन, वेस्ट आउट हो जाता है, वेस्ट मटेरियल आउट हो जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? लीवर होती है। स्टमक रिलीजेस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, और डाइजेस्टिव जूसेस भी रिलीज करता है, विच एक्ट ऑन फूड, जो फूड के ऊपर एक्ट करते हैं। इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, उसको क्या बोलते हो? विली। अमीबा डाइजेस्ट फूड इन फूड वैक्यूल। नेक्स्ट देखो ट्रू और फॉल्स बताना है आपने। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन स्टमक, स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होती है स्टार्च की? नो, क्योंकि ये तो माउथ में ही हो जाती है। टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, यस ये करेक्ट है, ट्रू है। गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर्स बाइल, गॉल ब्लैडर क्या करता है आपका? स्टोर करके रखता है बाइल को, बाइल जूस को, यस करेक्ट है ये। अब द ruminants bring back swallowed grass in mouth and chew, ruminants होते हैं वापस ले आते हैं फूड को माउथ में और च्यू करते हैं, यस ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो क्या है, करेक्ट बताना है आपने, करेक्ट पे टिक करना है। फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन, फैट को कम्प्लीटली कहाँ पे डाइजेस्ट किया जाता है? स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, इसका ये करेक्ट आंसर है। वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन, जो आपका वाटर अनडाइजेस्टेड फूड से
स्टोर कर लिया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर भी बचता है ना, वो किस में आपका लास्ट में जाके लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसके बाद वेस्ट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, मैच करना है आपने, ये ऑलरेडी मैंने मैच कर दिया है। फूड कंपोनेंट्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है आपका, शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोटीन्स क्या होती है आपकी, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। फैट्स क्या होता है, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स फूड कंपोनेंट्स आपके प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन बन जाते हैं। और मीन्स ये जब आप सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो कॉम्प्लेक्स को, तो ये इस टाइप से ब्रेक हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट शुगर में, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में, फैट्स हो जाते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट देखो, ग्लिसरॉल में सॉरी, वट आर विली क्या होते हैं, वट इज़ लोकेशन ऑफ एंड फंक्शन। विली क्या है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स है आपकी, और ये क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। और दैट आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बताया हुआ है। मीन्स इसकी विली क्या है आपने बता दिया, आउटग्रोथ है, और ये लोकेशन बता दी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फंक्शन क्या है ये बताना है। ये इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ये इसका फंक्शन है। वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस्ड, बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, ये किसको हेल्प पचाने के लिए हेल्प करता है आपकी। बाइल जूस जो है लीवर में प्रोड्यूस होता है, और स्टोर कहाँ पे होता है आपका, गल ब्लैडर में। इट हैज़ बिन डाइजेशन ऑफ फैट, ये फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखो, नेम द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव रीजन। ये सेल्यूलोज है ना आपका, आपने ये पूरी लाइन भी लिख सकते हो आप। सेल्यूलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। ठीक है, कंप्लीट भी लिख सकते हो। बिकॉज सेल्यूलोज इज डाइजेस्टेड बाय सर्टेन बैक्टीरिया, सेल्यूलोज क्या करते हो आप, क्या होता है ये आपका सर्टेन बैक्टीरिया से डाइजेस्ट होता है, बट वो जो बैक्टीरिया ना ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ठीक है, वाई डू वी ईट इंस्टेंट एनर्जी फॉर ग्लूकोज, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से हमें जल्दी एनर्जी इंस्टेंट क्यों मिल जाती है। बिकॉज इट इज़ अ सिंपल सब्सटेंस, ये सिंपल सब्सटेंस है, दैट डजेंट रिक्वायर डाइजेशन, इसको डाइजेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी के द्वारा, एंड कैन बी इजीली एब्जॉर्ब इन ब्लड में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, और प्रोवाइड एनर्जी, फास्ट आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, फूड लेते हो तो उसको पहले डाइजेस्ट होना पड़ता है, उसके बाद आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये डायरेक्टली एनर्जी दे देता है। विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन, डाइजेस्टिव कैनाल का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो कहाँ पे होती है आपकी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। च्यूइंग ऑफ फूड, बक्कल कैविटी। ठीक है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ फेकस कहाँ पे होता है आपका, फेसिस सॉरी, ये कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, फेसिस क्या होता है, लेफ्ट वेस्ट आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, जो आपका वेस्ट रह जाता है आपका उससे वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद। राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा, ह्यूमन बींग्स और अमीबा के न्यूट्रिशन में आपको एक सिमिलरिटी बतानी है और एक डिफरेंस बताना है। देखो सिमिलरिटी तो क्या होगी, अमीबा और ह्यूमन बींग्स में बोथ नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए दोनों को एनर्जी चाहिए। बोथ आर हेट्रोट्रोप्स, वो दोनों हेट्रोट्रोप्स हैं क्योंकि दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं ना न्यूट्रिशन लेने के लिए। दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ये तो हो गया उनका सिमिलरिटी। अब डिफरेंस देखो क्या है, ह्यूमंस हैव ए माउथ एंड ए कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमंस में क्या होता है, माउथ होता है, कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वेयर फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन सेपरेट रीजन्स, डिफरेंट रीजन्स में आपका फूड डाइजेस्ट होता रहता है। वाइल इन अमीबा में क्या होता है, डाइजेशन अकर इन फूड वैक्यूल्स। ठीक है, वहाँ पे होती है इसकी डाइजेशन, ये इनका डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट देखो, आपने मैच करना है, ऑलरेडी मैंने मैच कर दिया है। सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रेशन करती हैं, सलाइवा को सिक्रेट करती हैं। अब स्टमक में क्या होता है आपका, एसिड रिलीज होता है। लीवर में क्या होता है, बाइल जूस सिक्रेट होता है। रेक्टम में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड वहाँ पे स्टोर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम को आपने लेवल करना है। देखो ये आपका डायग्राम दे रखा है बुक में, अच्छे से देख लेना, मेरे से बना नहीं ढंग से, बट ठीक है, जैसा मीन्स आपको समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये आपका ऊपर दिया हुआ ये स्टमक है। ठीक है, यहाँ पे ये साइड में ये गाल ब्लैडर होता है आपका, बाइल जूस को स्टोर करके रखता है आपका, बाइल जूस को स्टोर करता है ये। अब नेक्स्ट देखो, ये पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज क्या करता है, रिलीज पैंक्रियाटिक जूस, ये पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पे रेक्टम अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है, उसके बाद एनर्स के थ्रू रिलीज हो जाता है वेस्ट। ठीक है, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स या ग्रास, डिस्कस करो इसको। वी कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम ओनली ऑन रॉ लीफी
वेजिटेबल्स और ग्रास। क्यों? बिकॉज ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। ग्रास क्या आपकी सेल्यूलोज में रिच है, विच कांट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस। इसको ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक बैक्टीरिया के द्वारा डाइजेस्ट होती है ना, जो वो बैक्टीरिया किसमें, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। ऑल्सो रॉ लीफी वेजिटेबल्स कैंट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। और ये जो है लीफी वेजिटेबल्स और रॉ, ये क्या करते हैं, आपको कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते आपकी बॉडी को। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।